हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस के अंदर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में देखा। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में सीखा। इन द सेकेंड वीडियो वी लर्न अबाउट यूनिपोड, सिमपोड एंड एंटीपोड। दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पीछे हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा था। वो दोनों जो होते हैं वो दोनों के दोनों हमारे पैसिव होते हैं। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, यूजेस एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर हमें मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना है, अगर हमें अपने सब्सटेंस को मूव कराना है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम एनर्जी का यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स को पंप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से ही आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये आता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर एनर्जी को यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स को पंप करवाने के लिए। तो पंप क्या होता है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। पंप्स आर द प्रोसेस दैट यूजेस एनर्जी। तो पंप्स आर द प्रोसेस दैट यूज एनर्जी, जो एनर्जी को क्या करती है, हमारी यूज करती है। ओके, तो पंप्स आर द प्रोसेस दैट यूज एनर्जी। अब आपने डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा सब्सटेंस की मूवमेंट होती है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है वो जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे होता है। सो ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे चीज़ कभी भी अपने आप नहीं जाती है। जैसे हाई से लो पे हमने देखा था कि वो पैसिव था, बट लो से हाई कंसंट्रेशन पे चीज़ अपने आप नहीं जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पंप्स। हम यहाँ पर एटीपी का यूज़ करते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जाता है उसको, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब देखो, जब हमने यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स को यूज़ किया तो वो प्रोटीन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो सैचुरेट हो जाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा उनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल आके स्टिक नहीं हो सकता। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, सैचुरेट हो जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि दिस इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ये हमारी इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होती है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा भी था, इनहिबिटर के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो सेंसिटिव होती है, बट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव नहीं होती। इनहिबिटर्स में हमने 2 चीज़ें डिफाइन की थी, टेम्परेचर के बारे में देखा था हमने, कोई भी केमिकल्स के बारे में देखा था हमने। और बिकॉज यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये सेंसिटिव क्यों है इनहिबिटर्स के लिए, बिकॉज लाइक एंजाइम, कैरियर प्रोटीन्स भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ, बिकॉज लाइक एंजाइम्स की तरह, एंजाइम्स आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हल्का सा भी चेंज होता है या फिर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हो तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है, बिकॉज लाइक एंजाइम, कैरियर प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह ही हमारे जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, इज़ वेरी स्पेसिफिक। ओके, सो अगर मैं आपको क्विक रिव्यू दूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में तो वो ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे होता है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन के जो ट्रांसपोर्ट होता है उनको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट ये इसके अंदर एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है और ये इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होती है, क्योंकि जो आप यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स यूज़ करते हो वो भी एंजाइम्स की तरह ही होते हैं और वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा। तो अब हम टेबल देखेंगे 11.1.4, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट
ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, देखिए हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आज पढ़ा, हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन के बारे में पहले अपनी वीडियोस में पढ़ लिया है। अब हम उनका कंपैरिजन देखेंगे, आपको यहाँ टेबल दिख भी रही होगी और मैं आपको यहाँ से समझा भी देती हूँ। देखिए सबसे पहला हमारे पास जो है सिंपल कॉलम जो है वो सिंपल डिफ्यूजन का है, नेक्स्ट कॉलम वी हैव फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड नेक्स्ट कॉलम वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कि आपको कोई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हमें कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर हमने दूसरी बात सीखी थी कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है उसके अंदर हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हमने आज ही देखा कि हमें एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है हाईली सिलेक्टिव। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। तो अगर आप देखोगे सिंपल डिफ्यूजन कोई सिलेक्टिव नहीं है, वो ऑब्वियसली हाई टू लो अपने आप ही हो जाती है। लेकिन जब आप फैसिलिटेट कर रहे थे तो आपने कैरियर प्रोटीन यूज़ किया था, जो कैरियर प्रोटीन आपने यूज़ किया वो उसको एक हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस दे देता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो मैंने आपको आज ही बताया कि ये जो होता है वो हमारा हाईली सिलेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ट्रांसपोर्ट का एक लेवल जो होता है ना वो सैचुरेट हो जाता है। तो सैचुरेट सिंपल डिफ्यूजन के अंदर तो नहीं होगा, ऑब्वियसली सैचुरेशन तभी आएगी ना जब आप कोई प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, कोई कैरियर मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइक एंजाइम यूज़ कर रहे हो, आप कैरियर प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, तभी कोई उसके अंदर वो आएगी सैचुरेशन। तो इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन के अंदर कोई सैचुरेशन नहीं आती है, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, सैचुरेशन आ जाती है। नेक्स्ट आता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट तो मैंने आपको आज बताया कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, बट डिफ्यूजन के अंदर, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर आपने देखा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई टू लो होता है, नॉट फ्रॉम लो टू हाई। तो दैट्स वाई ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आप बोल सकते हो कि दैट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट। नेक्स्ट है एटीपी एनर्जी, रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। तो एटीपी तो सिर्फ आपको एक्टिव में चाहिए। पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये तो सारी की सारी हमारी पैसिव थी, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था। तो इसलिए यहाँ पर हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है। एटीपी की ज़रूरत जो है वो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होती है। तो बेसिकली अगर आपको मतलब आपको एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल डिफ्यूजन में हर एक पार्ट में नो है, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखिए अपहिल ट्रांसपोर्ट वो हो नहीं सकता, आपको भी पता है। एटीपी आपको चाहिए नहीं, बचे 3। और आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, उनका ना सिमिलर सा फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग अपनी टेबल को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो do your precious comment in comment box. Thank you.